आज के इस क्लास में हम लोग दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, सीटी और पीटी। बेसिकली सीटी और पीटी ये दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हैं। सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर और पीटी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सीटी और पीटी पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक के बारे में बताना चाहेंगे कि क्यों सीटी और पीटी को यूज़ करता है। ऐसे तो लो वोल्टेज और लो करंट को मेजर हम लोग एमीटर और वोल्टमीटर के द्वारा भी कर सकते हैं, बट जब करंट का मान बहुत ज़्यादा रहता है, थाउजेंड जब करंट या वोल्टेज रहता है, तब उसको हम लोग नॉर्मली एमीटर और वोल्टमीटर के द्वारा मेजर नहीं कर सकते एज ए सेफ्टी लेवल। जो करंट और वोल्टेज का मान होता है, जैसे पावर ग्रिड में या फिर कोई सब स्टेशन में या फिर हम लोग ट्रांसमिशन वोल्टेज या करंट को मेजर करना चाहते हैं या फिर कोई इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट को मेजर करना हाई रेंज में एमीटर और वोल्टमीटर के द्वारा जो नॉर्मल होता है उसके द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि सेफ्टी लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब करंट और वोल्टेज का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है तो उस वक्त सीटी पीटी का यूज़ करते हैं। ये दोनों एसी पे कार्य करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे सीटी क्या होता है। द टर्म सीटी स्टैंड फॉर करंट ट्रांसफार्मर। इसका पूरा नाम होता है करंट ट्रांसफार्मर इट इज यूज्ड फॉर मेजर वेरी हाई amount of करंट। इसका प्रयोग बहुत हाई अमाउंट को करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। करंट डायरेक्टली इन सीरीज with the instrument। सीटी और पीटी इसका जो कनेक्शन होता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें एमीटर का, तो एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, तो सीटी को भी हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। बेसिकली सीटी used for the transformation of current at a higher value to a लो वैल्यू। जो सीटी होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है, मतलब हाई वैल्यू ऑफ करंट को लो वैल्यू में ये बदलता है। सीटी में दो सर्किट होते हैं, एक सर्किट का नाम होता है प्राइमरी सर्किट और दूसरे सर्किट का नाम होता है सेकेंडरी सर्किट। इन दोनों सर्किट में जो नंबर ऑफ टर्न रेशियो रहता है, एक में कम रहता है और एक में ज़्यादा रहता है। प्राइमरी सर्किट और दूसरा है सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट अगर इनकी हम लोग टर्न रेशियो की बात करें तो प्राइमरी साइड में स्मॉल नंबर ऑफ टर्न रहता है, स्मॉल
नंबर ऑफ टर्न रहता है और सेकेंडरी साइड में लार्ज नंबर ऑफ टर्न रहता है। सीटी में एक चीज ध्यान रखने का बात होता है, सीटी का सेकेंडरी साइड कभी भी हम लोग ओपन नहीं रखते हैं, कैन नॉट बी ओपन। इसी का तरह हम लोग जब पीटी पढ़ेंगे तो पीटी में ये होता है कि पीटी का जो सेकेंडरी साइड उसको हम लोग ओपन रख सकते हैं। अगर इसके सिंबल की बात करें, सीटी का सिंबल, तो सिंबल बहुत ही इजी होता है। सीटी का सिंबल बेसिकली कुछ इस प्रकार से सीटी का सिंबल को दर्शाया जाता है। बहुत ही आसान है सीटी का सिंबल बनाना। अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको शॉर्टकट में हम लोग पीटी बोलते हैं। PT means potential transformer. The potential transformer is a AC instrument यहाँ पे एक चीज का जोड़ा गया, द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज AC इंस्ट्रूमेंट। ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर हमेशा AC में वर्क करता है, तो ये CT और PT दोनों ही एक AC इंस्ट्रूमेंट है। The potential transformer is a AC instrument which is used to measure very high amount of वोल्टेज, जिसका प्रयोग हम लोग बहुत हाई अमाउंट वोल्टेज को मेजर करने के लिए करते हैं। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ द इंस्ट्रूमेंट। इसको हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के साथ। पीटी में भी दो सर्किट होते हैं। एक सर्किट का नाम होता है प्राइमरी सर्किट और दूसरे का नाम होता है सेकेंडरी सर्किट। इन दोनों का टर्न रेशियो भी अलग अलग रहता है। प्राइमरी साइड में टर्न रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न रहता है, और सेकेंडरी साइड में स्मॉल नंबर ऑफ टर्न रहता है। अगर इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से बनता है। पीटी का सिंबल
प्राइमरी साइड में लार्ज नंबर ऑफ टर्न है, मतलब जो प्राइमरी साइड को बनाएंगे तो उसमें टर्न की संख्या को बहुत ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न कम है। ये होगा प्राइमरी। ये कोर को दर्शाने के लिए तो पैरेलल लाइन खींचा जाता है, और ये सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी में स्मॉल नंबर ऑफ टर्न है तो इधर में नंबर ऑफ टर्न की संख्या को कुछ घटा देंगे। तो इस प्रकार से सीटी और पीटी के बारे में आज हम लोग पढ़ें।